ओके नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में फिर से हम शुरू करते हैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का काम। सबसे पहले ज़रूरी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जैसे कंप्यूटर हुआ या मोबाइल हुआ, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथन हमारे लिए वही एक साधारण सी भाषा है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर से बात करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे अगर मैं आपको दो नंबर दूँ, जैसे कोई भी दो नंबर दे देता हूँ, आपको बताना है कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। अब आपने मैथमेटिक्स में सीखा है कि ये नंबर जो है वो जैसे आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि 0 1 2 3 4, जो 5 4 से बड़ा है, ये से बड़ा है। लेकिन ये बात इंसान के लिए नहीं है, ये बात मशीन, मतलब कि एक प्रोग्राम कैसे बताएगा, एक मशीन कैसे बताएगी कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दो नंबर कैसे मशीन को डालते हैं, हाउ टू फीड द नंबर, मशीन को आप नंबर देंगे कैसे और वो मशीन वो नंबर रखेगी कहाँ पे। तो मशीन वो नंबर क्या, प्रोग्राम वो नंबर कहाँ रखेगी, एक बॉक्स में। तो मैं दो बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स वन के मतलब मैं बोलूँगा कि इंट। अब इसमें यहाँ पे एक खेल है, उस खेल को पहले समझिए। जैसे आप यूजर से बोलेंगे कि इनपुट मतलब कि रखिए, क्या रखिए भाई, एंटर अ नंबर। अब ये मैं हिंदी में नहीं टाइप कर सकता, तो आप एक नंबर रखिए और वो नंबर जो भी यूजर रखेगा वो चला जाएगा बॉक्स में। फिर हम देखते हैं कि आखिर बॉक्स में गया क्या, तो प्रिंट करते हैं बॉक्स के अंदर क्या गया और फिर देखते हैं कि बॉक्स की टाइप क्या है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जो वेरिएबल है, जो यहाँ पे जो मेमोरी है, जो बॉक्स है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि आपके पास एक झोला है, उस झोले में अगर आप सब्जी डालते हैं तो झोले की टाइप सब्जी बन जाती है। उस झोले में अगर आप मिट्टी डालते हैं तो झोले की टाइप मिट्टी हो जाती है। आप बोलेंगे कि कंप्यूटर में मिट्टी कैसे डालेंगे झोला, तो उसी तरह से जो हम अपने रियल लाइफ में जिस तरह से जो नंबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आपसे कोई पूछेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, तो आप क्या बोलते हैं कि 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, 18 साल हो गया। आज तक आपने कभी सुना है किसी ने बोला कि मैं 17.5 साल का हूँ, मैं 17.53 ईयर्स का हूँ? ऐसा कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं एक नंबर, इंटीजर, जो हमेशा 0 से बड़ी होती है। कभी भी कोई आदमी ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा उम्र जो है -10 ईयर्स है। इसका मतलब कि ऐसे नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं। और अगर किसी से आप वजन पूछेंगे, वेट के बारे में पूछेंगे कि ये पोटैटो या ये टमाटर कितना, उसका वेट कितना है, तो उसका आंसर आ सकता है 2.5 kg, 2.5 kg देना, 2 kg देना, 3.5 kg देना, 5.5 kg देना। ऐसे लोग बातें करते हैं। मतलब कि 5.5 को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, 5.5। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। तो सिंपल सी बात हो गई। इंटीजर मतलब जिसके अंदर डेसिमल नहीं रहेगा उसको बोलते हैं इंटीजर, और जिसके अंदर डेसिमल रहेगा उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि जैसे डेसिमल हम लोग लिखते हैं कि 15.75, एक पॉइंट है, उसके आजू बाजू में दो नंबर फ्लोट कर रहा है, एक है 15 और दूसरा है 75। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप। अब फ्लोटिंग का मतलब होता है कि फ्लोट कर रहा, मतलब कि तैर रहा उसके आजू बाजू में, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि बॉक्स के अंदर आप जिस टाइप का नंबर डालेंगे तो उस वही टाइप जो है बॉक्स की टाइप बन जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारी बॉक्स की टाइप क्या बन रही है। तो PRINT, दिस इज प्रिंट। फिर हम लिखेंगे टाइप, मतलब बॉक्स की टाइप। किसकी टाइप, तो बॉक्स की टाइप। तो बॉक्स हमारा बॉक्स 1 है, इस बॉक्स की टाइप क्या होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मज़ेदार चीज़, इस बहुत टाइम पास है एक्चुअली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप, मुझे नहीं लगता है कि ये बोरिंग है लोगों के पास। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत मज़ेदार है ये। इंटर नंबर लिखने के लिए तो है, भैया कुछ भी लिख दिए, इंटर नंबर लिखिए या इंटर नेम लिखिए या इंटर कुछ भी लिखिए। अब आपने बोला है कि एंटर नंबर, मुझे क्या, मुझे तो इस कीबोर्ड के हेल्प से, इस कीबोर्ड को आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की सेट। अल्फा न्यूमेरिक की सेट का मतलब कि कुछ चीज, जो अल्फाबेट्स का मतलब होता है ABCD, जो हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ABCD। ABCD इसमें 26 लेटर है, ए से लेके जेड तक। उसको हम शिफ्ट दबा के कैपिटल भी बना सकते हैं। तो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है।
उसी तरह से 26 लेटर है और बात यहाँ पे कुछ नंबर्स डालने के लिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आप एक नंबर एंटर करो तो प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। हम 1 2 बार कीबोर्ड को दबाएंगे, 1 1 और एंटर। अगर मैं बोलूँ कि अपना नाम एंटर करो तो आप लिखेंगे अपना नाम, लाइक सपोज मेरा नाम है गंगाधर पांडे, तो मैं लिखूंगा GANGADHARPANDEY, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। अब कंप्यूटर को क्या पता है कि आपने 1 जो था वो 11 आप चाहते थे, और आपने जो गंगा लिखा था वो GANGA, उसका मतलब कुछ और होता है। अगर मैं GANGA 5 लेटर की जगह पे अगर मैं 1 2 3 4 5 डालूंगा तो मैकेनिज्म मतलब कि तरीका तो दोनों में सेम है, मैं सिर्फ बटन दबा रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ। तो कंप्यूटर जो है बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग समझता है। अब देखिए मैं 11 दबाया तो 1 1 1, तो मैंने 3 बार कीबोर्ड दबाया, अब मैं एंटर मार रहा हूँ, एंटर। ये क्या बोल रहा है कि आपने एंटर किया 1 1 1 और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको दूसरी बार रन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ अपना नाम GANGADHAR, मैंने कैप्स लॉक भी दबा लिया था कैपिटल G करने के लिए। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये भी बोल रहा है कि ना, आपने डेटा तो ठीक बोल रहा है कि गंगाधर आपने एंटर किया और यहाँ पे उसका टाइप है STR, ये भी सही बात है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं एक डेसिमल नंबर डालने की कोशिश करता हूँ। तो अब जैसे फ्लोटिंग नंबर मतलब 15.98, अब इसको मैं डालूंगा। इसका मतलब ये सब चीज को जो है स्ट्रिंग ही समझ रहा है। स्ट्रिंग मतलब कि आपने कीबोर्ड के हेल्प से जिस तरीके से आप नंबर को एंटर कर रहे हैं उसी तरीके से आप जो है अपना नाम एंटर कर रहे हैं, उसी तरीके से आप जो अपना वेट एंटर कर रहे हैं। अब कंप्यूटर के लिए सिर्फ तरीका सबका सेम है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो सबको स्ट्रिंग समझ रहा है। अब हम क्या करें भाई, हमने तो जो 1 1 एंटर किया था वो नंबर था, हमने तो 1 1 स्ट्रिंग नहीं एंटर किया था, क्योंकि हमारा 1 1 11 होता है, वो एक नंबर है जो 10 के बाद आता है, 12 से पहले आता है। 11 जो हमारे पास जैसे यहाँ पे 10 उंगलियां हैं तो इसके बाद एक और होती 11 उंगलियां होती है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। तो इसमें पाइथन ने क्या किया कि आपको बोला कि आप इसकी टाइप को कन्वर्ट कीजिए, मतलब आप बता दीजिए कंप्यूटर को कि आपने जो एंटर किया था वो नाम नहीं है बल्कि एक इंटीजर नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट लगा देंगे, बस सारा चीज को इंट ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए और अब देखिए क्या होता है। अब मैं इसको वापस रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन किया, एंटर नंबर, ये नंबर में डाल रहा हूँ 12। अब यहाँ पे 12 तो साफ दिख रहा है 12, और यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी टाइप इंट हो गई। अब मैंने इसको यहाँ पे अगर मुझे डेसिमल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट, फ्लोट क्योंकि उसकी टाइप होती है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, देखिए 12.7589, तो इसकी टाइप हो गई फ्लोट क्योंकि मैंने 12.89 डाला। यहाँ पे टाइप किसको बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक चीज को, एक बॉक्स की टाइप को दूसरे बॉक्स की टाइप में कन्वर्ट कर देना। अंडरस्टूड? अब आपको ये मेथड समझ में आ गया, इसीलिए इस चीज को मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। अब इसका मेरा काम हो गया यहाँ के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 नंबर लेना है यूजर से, तो मैं इसको बोलता हूँ देख भैया काम कर कि इसको मैं कॉपी करके कॉपी पेस्ट करता हूँ और 2 बॉक्स बना देता हूँ। एक का नाम रहेगा बॉक्स 1 और एक का नाम रहेगा बॉक्स 2, तो ये हो गया बॉक्स 2। अब बॉक्स के अंदर नंबर चला गया एंटर नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर अनदर नंबर। ओके, अब बॉक्स के अंदर तो नंबर चला गया। अब इसमें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब जो 2 ऑपरेटर के बीच में, 2 ऑपरेंड के बीच में, 2 ऑपरेंड में 2 नंबर, नंबर मतलब कि जो बॉक्स 1 के अंदर जो चीज है वो और बॉक्स 2 के अंदर जो चीज है वो, उन दोनों का वो कंपैरिजन करेगा और पता करेगा कि वो क्या है, मतलब ये है कि वो है। इसके लिए हम बोलते हैं कि या तो ये या तो वो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ एल्स। तो मैं बोलता हूँ इफ माने यदि, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं किंतु परंतु, कि अगर ये हुआ तो क्या हुआ। तो इफ माने अगर, अगर बॉक्स 1 बड़ा है ग्रेटर देन बॉक्स 2, तो आप यहाँ पे मार दीजिए और सीधे लिखिए कि प्रिंट बॉक्स 1, मतलब बॉक्स 1 को प्रिंट कर दीजिए। और नहीं तो, नहीं को बोलते हैं एल्स, अगर ये तो, अगर बॉक्स 1
के अंदर की चीज बॉक्स 2 से बड़ी है तो आप प्रिंट कर दो बॉक्स 1 के कंटेंट को, नहीं तो आप बॉक्स 2 को प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे हो गया बॉक्स 2। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसको पहले रन करते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे प्रिंट ये अंडरलाइन को दिखा रहा है, इफ बॉक्स 1 इज एंटर टू बॉक्स 2। ओके, लगता है कोई वार्निंग होगा, रन करते हैं, एरर होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है एंटर नंबर। अब मैं पहले नंबर में एंटर कर देता हूँ 23, बाद में एंटर करता हूँ 56। ये बोल रहा है 56 बड़ा हो गया। इसमें रीज़न, इसमें एरर इसलिए आया है क्योंकि आप जो है यहाँ पे 2 नंबर डाल रहे हैं। 56.0 मतलब डेसिमल दिखाने के लिए वैसे किया। फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे बोलता हूँ देख भैया, एक में डाल दे 39.90, दूसरे में डाल देते हैं 54.96। तो मशीन क्या बोल रही है कि F 54.98 बड़ा है। अब मुझे ये भी जानना है कि भाई ऐसे मत बोलो, आप ये बोलो कि बॉक्स कौन से बॉक्स में बड़ा है और उसका नंबर क्या है। इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक लिखिए इसे F सिंगल कोट और उसके बाद सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए, F सिंगल कोट, इसके अंदर लिखिए कि यहाँ पे तो कंडीशन क्या है कि बॉक्स 1 बड़ी है बॉक्स 2 से, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स 1 के अंदर बड़ा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्रेटर कंटेनर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेनर, जहाँ कहते हैं इज बॉक्स 1 एंड नंबर इन इट इज, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए बस बॉक्स 1। मतलब क्या होगा कि ये ऐसे प्रिंट करेगा कि ग्रेटर कंटेनर इज बॉक्स 1 एंड, क्योंकि आप यहाँ से साफ साफ देखिए इफ बॉक्स 1 ग्रेटर देन बॉक्स 2, मतलब मुझे मालूम है कि ये लाइन का मतलब, यहाँ आने का मतलब ये है कि बॉक्स 1 के अंदर जो चीज़ है वो बड़ी है, क्योंकि या तो ये सही होगा और इसका जो आंसर होगा ट्रू होता है। अगर आपको इसका मतलब इफ बॉक्स 1 ग्रेटर देन बॉक्स 2, तो बॉक्स 1 के अंदर इसका आंसर क्या होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि इसको बोलते हैं बूलियन। बूलियन मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जहाँ पे 2 चीज़ होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट बॉक्स 1, नहीं तो इसको दूसरा वाला को प्रिंट करेंगे। इसको वापस कंट्रोल C कीजिए, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स 2, अब यहाँ पे लिख दो बॉक्स 2, हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल इसका बोला एंटर नंबर डाल दो 25.89, ये बॉक्स 1 में जा रहा है, और एंटर अनदर नंबर यहाँ डाल देता हूँ 54.01, ये बॉक्स 2 में जाएगा। और यहाँ पे मेरा आउटपुट देखिए, ग्रेटर कंटेनर इज बॉक्स 2 एंड द नंबर इन इट इज 54.02। ये बोलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इफ ये, अगर ये कंडीशन सही हो तो ऐसे करो, और अगर नहीं है तो वैसे करो। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ इफ एल्स के लिए। जैसे बहुत जगह पे एक गेम चलता है जिसमें एक नंबर फेंका जाता है और वो नंबर जो है वो या तो 7 से अप होता है या तो 7 से डाउन, उसको बोलते हैं 7 अप 7 डाउन, इसको गेम बोलते हैं। तो हम उसके लिए यूज़र से एक नंबर लेते हैं यहाँ से, और इसका टाइप में 7 है इसलिए मैं इंट लिख देता हूँ क्योंकि इसकी टाइप 7 ठीक है। तो यहाँ पे इंट इनपुट एंटर द नंबर, अगर वो नंबर 7 से ज़्यादा है, मतलब इफ बॉक्स 1 के अंदर जो चीज़ है 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ लिखो 7 अप। सीधे मैं लिखूंगा बस 7 अप, ये कोई भी फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे 7 अप 7 अप, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे 7 डाउन, बात खत्म। अब आप बोलेंगे भाई 3 कंडीशन हो सकती है, 7 अप भी होता है 7 डाउन भी होता है, अगर 7 ही डाल दिया तो 7 डाउन। तो देख लेते हैं, ये सब मशीन की बिहेवियर को जानने के लिए उसके साथ खेलना पड़ता है और फिर वो ज़्यादा अच्छा से काम करता है। अब यहाँ पे ये जो वार्निंग पता नहीं क्या है, ये इंडेंटेशन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब इसको इंडेंटेशन थोड़ा अंदर चाहिए।
ऐसे, ओके। मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4, मुझे लगता है कि यहाँ पे गैप नहीं चाहिए, ओके। ये पाई चार्म के साथ इंडेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सही प्लेसमेंट के नंबर को रखना। अब देखिए, अब ये एरर चला गया, कोई इसमें वार्निंग नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया, पता नहीं ये क्या है, किस चीज़ का भाई वार्निंग है। तो 1 वीक वार्निंग देख लेते हैं, फिर भी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, वार्निंग इज वार्निंग। ये वार्निंग क्या दे रहा है भाई, बोल रहा है कि ब्लैंक लाइन इज द एंड ऑफ लाइन। ओह, क्या बेकार वार्निंग। ओके, यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। अब देखिए यूज़र क्या है, एंटर नंबर, यूज़र ने नंबर डाला 14, मतलब 7 अप, 7 अप सही है। अब देखिए इसको वापस डालते हैं और यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 7 से कम, तो नंबर डाल दिए 5, 7 डाउन। अब दूसरा खेल देखिए, अगर मैं इसको 7 ही डाल देता हूँ तो क्या होगा, तो ये है 7 ही डाल देते हैं, फिर ये क्या होगा 7 डाउन, मतलब कि 7 से ऊपर डालेंगे तो 7 अप आएगा, और 7 इसके लिए बच्चे, अच्छा इसके लिए यहीं पे कर देते हैं। 7 अगर हो जाएगा तो बोला कि 3 कंडीशन हो गई, या तो 7 से अप होगा, या तो 7 होगा, या तो 7 डाउन होगा। अब 3 डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन तो ले लिया कि इफ 7 बॉक्स 1 इज ग्रेटर देन 7 तो प्रिंट 7 अप, एल्स प्रिंट 7 डाउन। अब एक और कंडीशन आ गई, तो दो कंडीशन आपको एनालिसिस करनी पड़ जाती है, दो कंडीशन चेक करना पड़ता है एक ही प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे एल्स की जगह पे यूज करेंगे एलिफ, ELIF। मतलब कि पहली कंडीशन क्या थी कि बॉक्स 1 के अंदर 7 से ज्यादा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉक्स 1 के अंदर से है। इक्वल मतलब यहाँ पे होता है डबल इक्वल साइन, सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट, सिंगल इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल को बोलते हैं इक्वल इक्वालिटी ऑपरेटर। दिस कंपेयर्स द टू थिंग्स, here the content of the box 1 और 7, और बाद में वो डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, अगर 7 हो गया तो, और नहीं तो एल्स। अब तीसरा ऑप्शन है, या तो 7 से अप होगा, या तो 7 से डाउन होगा, नहीं तो 7 होगा। तो 7 अप मैं लिख चुका हूँ, 7 लिख चुका हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन बनता है कि मैं 7 डाउन लिखूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिखूँगा 7 डाउन। तो आप इसके बाद देखेंगे प्रिंट एफ की जरूरत नहीं है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में ऐसे लिखते हैं, तो जावा में वैसे लिखते हैं, इसके लिए कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से झोल झाल हो जाता है, चलता है सब। अब यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 7, ये क्या बोल रहा है 7। अब सारी कंडीशंस हमने एनालिसिस कर ली है, इसको बोलते हैं इफ एल्स। मतलब कि जहाँ पे बोलते हैं कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, तो ये आपको रास्ते में एक मोड़ आया, बोला या तो इधर जाऊँ या तो उधर जाऊँ, ये वैसे ही, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मतलब कि ये चीज़ों को ब्रांच कर देता है, मतलब कि 2 पार्ट में तोड़ देता है, या तो ये करना होगा या तो वो करना होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं, अगले वीडियो में हम फिर और कुछ इंटरेस्टिंग सिंटेक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से मज़ेदार ढंग में, मुझे समझ में पहली बार में लाइफ में ऐसा मज़ेदार ढंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम शिक्षा को या एजुकेशन को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, बहुत कम लोग ही है जो इस चीज़ों को करते करते मज़ा लेते हैं। बट आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय, इसका मज़ा लीजिए, सीखिए, ये बहुत ईजी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान जो है, ह्यूमंस हैं, लॉजिकली मैथमेटिशियन हैं, क्योंकि हम चीज़ों को उसी ढंग से देखते हैं। इसी के लिए, इसी बात के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दूसरों लोगों को भी बताइए कि बहुत मज़ा आ रहा है, एक नया ढंग से कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे मुझे भी मज़ा आएगा। और एक अच्छा कॉमेडी शो, मतलब कि हम जैसे टाइम पास नहीं, एक हंसते हंसते हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ख़त्म करेंगे, और 1 महीने में मैं आपको एक मस्त पाइथन प्रोग्रामर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम।